अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआ और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आज मुझे तो हँसी आ रही है, यकीन करें कि आप लोग कितने सीधे-साधे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि आप खुद ही कैसे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भई कोई प्रेग्नेंट है। तो अभी तक तो अगलों ने बताया ही नहीं कि वो प्रेग्नेंट है, नहीं है, लेकिन आप लोग नीचे मुबारकबाद दे रहे हैं। आप शादियाने बजा रहे हैं और आप जश्न मना रहे हैं और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके घर कोई मुन्ना-मुन्नी आने वाला है। ये तो हाल है इन लोगों का। अगर इनकी पुरानी वाइटी फैमिली अब साथ होती इनकी और इनको देखती तो वो इनके कच्चे चट्टे खोलती। लेकिन मुझे लगता है कि ये जितने भी लोग इनको कमेंट्स कर रहे हैं ना, वो उनको इनकी पुरानी वीडियोज़ का नहीं पता और इन्होंने पहले क्या-क्या लोगों को बताया हुआ है, शायद इन लोगों को नहीं पता। तो बात किसकी कर रहे हैं जी? किनको मुबारकबाद दी जा रही है जी? कौन है जो एक और यूट्यूबर माँ बनने वाली है? बकौल उनके फॉलोअर्स के। उन्होंने खुद तो नहीं बोला अभी, उनके फॉलोअर जो हैं वो ज़बरदस्ती उनको मुबारकबाद दे रहे हैं और वो अब तुल गए हैं कि बस अब एक बेटी पैदा करो। ठीक है, सानू नहीं पता जित्थों मर्ज़ी एक बेटी पैदा करो। तो ये कौन है जी? ये है जी हबीबा सियानी। हबीबा सियानी के घर खुशखबरी है, बकौल इनकी ऑडियंस के। हबीबा सियानी के घर खुशखबरी है और वो प्रेग्नेंट है और वो माँ बनने वाली है। तो इस पे बात करते हैं कि क्या ये प्रेग्नेंट है या ये कोई और चक्कर है? ठीक है, तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने भी छोटे यंग एज के लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो ये वीडियो ना देखें, क्योंकि इसमें मैंने कुछ ऐसी बातें करनी है जो आजकल यूट्यूबर्स जो हैं खुल-खुला के कर रही हैं और उनको वो कहते हैं ना, शर्म हया बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो वो अपनी निजी बीमारियाँ जो ज़नाना बीमारियाँ हैं जिनको कहा जाता है, अब उनका भी कंटेंट बनने लगा है, ठीक है? तो इसको ऐसे कहते हैं ज़नाना बीमारियाँ। मतलब ख़वातीन की जो मख़सूस बीमारियाँ होती हैं उनका भी अब कंटेंट बनने लगा है। तो मर्दों के अंदर गैरत नाम की चीज़ ही नहीं रही और बेगैरत इतने हो चुके हैं कि अल्ट्रासाउंड दिखा-दिखा के बच्चों के साथ घटिया तरीन गुफ्तगू की जा रही है और मतलब कि ये शो करवाया जा रहा है कि भई मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। अब देखने वाले बेचारे तो फिर कहेंगे ना, इससे वज़न ना उठवाएँ, इससे ज़्यादा काम ना करवाएँ, इसको मुकम्मल रेस्ट दें, इसको ये करें, इसको वो करें। ओए होए होए! हबीबा के तो इतने बहन-भाई निकल आए हैं, मैं तो हैरान हूँ। हबीबा बेचारी हबीबा सियानी बेचारी रोती थी कि मेरा कोई नहीं है दुनिया में है, ना मैनू माँ पुछदी है, ना मैनू भरा पुछदे ने है, मैं की करना है पाकिस्तान च रह के। तो अपना ताम तमड़ा उठा के अपने बच्चों की पढ़ाई को तबाह बर्बाद करके निकल पड़ी मलेशिया। हुँ? मलेशिया में कभी इस गली कभी उस गली, पूरा दिन सड़कों पे लूर 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 फिर फिरा के 1.5-2 महीने में लौट के बुद्धू घर को आए, जिथों दी खोती उत्थे आण खलोती हैं। तो ये वो है भी बस यानी। अब इसको जो लोग मुबारक दे रहे हैं ना, उनको इनसे शिकायतें भी बहुत हैं। स्पेशली कुछ लोग हैं जिनका ख्याल है कि ये बच्चों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। और जो ये लोग कह रहे हैं ना कि इससे काम ना करवाओ, काम तो ये कोई भी नहीं करती सिवाय कुकिंग के। कुकिंग इसने करनी होती है, वो इसकी मजबूरी है भई, ज़ाहिर बात है, खाना है तो ज़िंदा रहना है। तो इसके अलावा ये कोई काम नहीं करती। जब ये टीचर थी, तो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ इनको यही समझाते थे कि अल्लाह के बंदों, खुदा का वास्ता है, कोई घर की सफाई कर लो, कोई अपने बच्चों की तरबियत पे ध्यान दे लो, हैं। चले तब तो हम कहते थे कि बेचारी थकी हारी आती है, फिर आके खाना भी बनाना होता है और बच्चों को पढ़ाना भी होता है, तो चले कि चले घर गंदा होता है, सफाई का टाइम नहीं मिलता। अब क्या मसला है? अब तो मुझे लगता है कि सफाई वाली भी इसकी शोहर ने इसको रख के दी हुई है। पहले तो दी हुई थी, अब का नहीं मुझे पता, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से इनको फ़ॉलो नहीं कर रही। आज 2 दिन ये 2-3 वीडियोज़ मैंने इनकी देखी हैं जब से ये बीमारी का ड्रामा रचाया इन्होंने। तो अभी भी कोई ख़ास काम कभी आपने देखा हो कि सही से डीप क्लीनिंग, सही एक सलीकामंद औरत जिस तरह होती है, घर को एक बना-संवार के रखती है। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया भरा पड़ा है सलीकामंद ख़वातीन, जिनसे लोग, जिनके कंटेंट से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। उनकी वीडियोज़ देख-देख के अपने घर को इतना खूबसूरत औरतों ने बना लिया, घर बैठी हुई ख़वातीन ने। इतना प्यारा वो अपने घरों को मैनेज करती हैं और फिर वीडियोज़ लगाती हैं। तो ये फूहड़ ज़नानी, जिसको सिर्फ़ खाने पकाने के अलावा और इसका दिल नहीं करता कि कुछ भी उठ के ये काम करे। सारा दिन ये मोबाइल में घुसी रहती है और शौहर इसका ऐसा बेशर्म है कि वॉशरूम में भी इसके पीछे-पीछे होता है लेके कैमरा। और तो और रज़ाई में जब ये सो रही होती है ना, तो इनकी उसके ऊपर भी इनके घटिया तबसरे होते हैं और ये
अपनी बीवी के सर सिराने खड़ा होता है, इतना ये मतलब लुच्चा है। मैं कसम से हैरान होती हूँ कि इनकी माँ अच्छी खासी सुलझी हुई समझदार है, ये सदाकत लोगों की, और इनके सारे बच्चे बड़े सुलझे हुए हैं। इतना बेगैरत इन्हीं में से पैदा हुआ है। मैं तो यकीन करें सोच के हैरान होती हूँ कि वो लियाकत भी है, वो ना अपनी बीवी को लाता है ना मुनव्वर लाता है, सदाकत भी लेके आता है, तो बहुत वो मतलब सुलझे हुए हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। और अभी छोटा तो कवारा है, उसका देखेंगे, उसकी तो वैसे ही इनसे नहीं बनती, बिल्कुल भी नहीं बनती। तो ये इतनी कोई गंदी बातें करते हैं, इतनी कोई डबल मीनिंग्स बातें इनकी होती हैं। और फिर अब वो बेटे को भी साथ मिला लिए, जो बड़ा है, अब वो अच्छा खासा समझदार है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। अब जी अ, आप समझ रहे हैं कि ये प्रेग्नेंट है, ये ख्याल इनको, ये निजी बीमारी, अब मैं क्या कहूँ, ये मेनोपॉज, ठीक है। ये ख़वातीन जब 40+ 45+ होती हैं ना, तो मेरी बहनों को पता है कि मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में ख़वातीन को बहुत ही ज़्यादा मसाइल जो है ना वो दरपेश होते हैं। तो यही वजह मुझे लग रही है, मुझे तो और कोई वजह नहीं लग रही। और इसने खुद बताया भी है अपनी वीडियो में कि मैं इसीलिए गायनी के पास गई हूँ कि मेरे हार्मोन्स जो है ना वो प्रॉब्लम मुझे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि ये एज ही ऐसी है, ये तकरीबन हर औरत के साथ ही होता है। अब शहरों की जो औरतें हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि सारा दिन उन्होंने वेला रहना मोबाइल में। अब ये भी तो सारा दिन वेले ही होती है, खाना पकाने के अलावा। मैं आपको बता रही हूँ ये कोई काम नहीं करती, कितने कितने दिन ये घर की सफाई नहीं करती। और इसको एक ही शौक़ है घूमने फिरने का। ना इसको बच्चों की टेंशन होती है कि नाश्ता उनको करवा के भेजना है, साथ उनको कोई लंच बना के भेजना है, या वो आए हैं तो आते ही माएँ हमारे जैसी माएँ होती हैं ना, दरवाजे में खड़ी होती हैं, खाना वाना बना के पहले दरवाजे में खड़ी होती हैं कि बच्चे जैसे ही आएँ फटाफट से उनसे बैग लें, उनके मुँह हाथ धुलवा के पहले उनको खाना खिलाएं, कि सुबह के पता नहीं बेचारों ने लंच बॉक्स जो है वो खाया या नहीं खाया। तो ये आती है तो इसके बच्चे, ये पूछ रही होती है कि खाना है कि नहीं खाना। सुबह जा रहे होते हैं, बाप पूछ रहा होता है कि बच्चों को खिलाया, तो कहती है दे दिया है, खाएं ना खाएं इसने दे दिया। ये ऐसी फूहड़ जनानी है, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। और आप कहते हैं वजन, तो वजन नहीं उठाएगी तो क्या करेगी, कौन सी वो प्रेग्नेंट है, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। आपको नहीं पता, प्रेग्नेंट नहीं है ये। इन्होंने पहले भी ऐसी कहानियाँ डाली हैं जिसमें इन्होंने बताया था कि ये फिर माँ नहीं बन सकती। इसका एक इसी तरह बहुत पहले ये बीमार हुई थी, मिसकैरेज हुआ था उस वक्त फिर भी इनके अंदर कोई थोड़ी सी शर्म हया थी, थोड़ा सा इन्होंने पर्दा रखा था, लेकिन समझने वाले समझ गए थे कि क्या मामलात इन को दरपेश हैं। लेकिन अब बिल्कुल ही वो कहते हैं ना पंजाबी, कोई मज्जोला छड़िया ने हैं, कई मतलब के बरहना हो गया ने। ये क्या तरीका है भाई, अपनी बीवी की प्राइवेसी को आप लोगों ने उनकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं सिर्फ डॉलर्स के लिए। और ये आइडिया इनको, ये बीमार काफ़ी अरसे से है पहले भी, और ये ज़्यादा इसमें टेंशन होती है, और ये टेंशन की मरीज़ है, ठीक है जी। और ये अभी अभी का नहीं इलाज हो रहा इसका, इसने पहले भी इस तरह का इलाज करवाए हुए हैं, लेकिन शायद अफाका नहीं हुआ बेचारी को। तो ये इनको आइडिया जो आया ना इस तरह इस बीमारी को हवा देना और इसके ऊपर वीडियो बनाना, इंजेक्शन लगवाना, ये आया इनको फ़िरोज़ लोगों की वीडियो देख के। जब फ़िरोज़ ने बनाई ना अपनी सांवली सैलूनी महबूबा की प्रेगनेंसी रिवील की, तो ये एक दूसरे के आइडियाज़ चुराते हैं, ये एक दूसरे की वीडियोस देख के आगे कंटेंट बनाते हैं बेचारे। और क्या करें हैं, कोई ना कोई तो कहानी डालनी होती है ना। और आप यहाँ पे बैठ के, मैं तो कहती हूँ आप ना मिठाइयों के टोकरे तैयार रखें, बस ये काकी या काका आया के आया है, तो इतने एक्साइटेड आप हो रहे हैं, वो आपको बुद्धू बना रहे हैं, और आप आराम से जो है ना वहाँ का हबीबा बिचारी, हबीबा शोदी। और मुझे तो ऐसे लगता है हबीबा को ना जैसे कोई जिन या चुड़ैल चमड़ गया है, जो ये ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। भाई ये तो मसले हर दूसरी औरत को हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप अपने बच्चों को भी बता दें कि हम हमारे साथ क्या क्या हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। कोई पर्दादारी भी होती है, पहले औरतें होती थी यकीन करें वो उफ़ नहीं करती थी, हवा नहीं किसी को लगने देती थी कि वो किस सिचुएशन में है। अब भी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो इस सिचुएशन से गुजर रही होंगी, लेकिन वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने हस्बैंड से या कोई जो करीबी अपना होगा बहन या इस तरह कोई, उनसे डिस्कस तो करती होंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये नहीं कि देवरों को भी पता है, भाभीियों को भी पता है, बहनों को भी पता है, बच्चों को भी पता है कि हमारी माँ, फुफ्फी, बहन, मासी, खाला, भाभी के साथ क्या मामला दरपेश हैं। सही है। तो अब ये जो वीडियोस बना रहे हैं, तो ये शर्म की बात नहीं है, इनके देवर भी देखते हैं, इनकी सास भी देखे, इनकी और भी इनके घर के बच्चों के भी, वो मुनव्वर के बच्चे हैं, शर्म नहीं आती इसको। ओह अल्लाह, इतना कोई तसव्वुर भी शर्म हो गया है, अल्लाह माफ़ करे। तो मैं
यही कह रही थी कि मुझे तो लगता ही नहीं है कि ये इनकी अम्मा ने इसको, मतलब ये इसका सगा बेटा है। वैसे भी इसका कोई रवैया सगों वाला है नहीं अपने बहन भाइयों और माँ बाप के साथ। तो मुझे नहीं लगता ये, मुझे ऐसे लगता है जैसे ये कोई पहली बीवी से है, वो जो इनके अब्बा उनकी कोई पहले बीवी थी उसमें से है ये, वरना इस तरह की ये हरकतें ना करता। और जी इसमें एक और बहुत ही अहम कमेंट है जो आपने शायद नहीं पढ़ा, आप लोग भी इसको पढ़ें। उसमें एक बंदे ने बहुत ही उसकी ऑब्जर्वेशन इतनी तेज़ है, कमाल है, कि उन्होंने लिखा है कि ये जो इंजेक्शन लगा रही है ना, ये प्रेग्नेंट औरतों को नहीं लगता। फिर मैंने वो जाके चेक किया कि वो क्या कह रहे हैं कि किन औरतों को लगता है। जी वो लगता है जी, मतलब जो बच्चे जिनके पैदा नहीं हो सकते, तो कोई प्रेग्नेंट औरत ऐसा इंजेक्शन क्यों लगवाएगी जो मतलब बांझ औरतें लगवाती हैं। उन्होंने तो ऐसे ही लिखा है ना कमेंट में, मैंने नहीं इंजेक्शन देखा, मैंने तो उनका कमेंट पढ़ा है। अब मुझे नहीं पता वो इंजेक्शन कौन सा था, ना ही मैं मेडिकल की फील्ड से हूँ, ना मुझे इतना कोई इस चीज़ के बारे में मेरी कोई मालूमात है। लेकिन जो लिखने वाले ने लिखा है तो यकीनन उसकी मालूमात होगी, यकीनन वो जानता होगा, इसीलिए उसने लिखा है। तो बस कर दो, हाँ, कोई खुदा का खौफ करो, बगैर तो शर्म करो। भी औरतों को मैं तो, मुझे समझ नहीं आती कि इस तरह के मर्दों के साथ औरतें कैसे ज़िंदगी गुजार लेती हैं, जो अपनी ही औरतों की इज्जतों को सरे बाजार नीलाम करते हैं, सरे बाजार उछालते हैं। वो कह रही है मुझे कुछ नहीं है, मुझे वो नहीं है, वो बता रही है, लेकिन शोहर है कि दांत निकाल रहा है, शोहर है कि टीका टीक, मतलब यार टीका टीका लगना क्या, कितनी गंदी बात है। बंदा तमीज़ से कहता है कि वाइफ की तबीयत ख़राब है, डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शन लिख के दिए हुए हैं, वो इसको लगवाने हैं, टीका लगना है, टीका, अस्तगफिरुल्लाह। और फिर वो साथ बेटे के साथ भी कि ये तेरी माँ नू, कि ये तेरी माँ नू, जाहिल गवार। बच्चों का भी इन लोगों को नहीं है एहसास कि भाई उनको तो थोड़ी उनकी तरबियत तो थोड़ी अच्छी कर लो। तो ऐसे मर्द ऐसी औरतों को मिलते हैं जो खुद ऐसी होती हैं, जो इज़्ज़तदार औरतें होती हैं ना, वो तो ऐसे, मतलब वो क्यों अपने शोरों को इजाज़त देंगी कि उनकी इज़्ज़त चौक चौराहों में वो नीलाम करें, नहीं देती इजाज़त। तो ये खुद ऐसी होती हैं। अब आप इस हबीबा मैडम को देख लें, हर बात पे इसके दांत निकलते हैं, हर बात पे इसके दांत निकलते हैं, अल्लाह मुआफ़ करे। इनकी वीडियो देख के ऐसा लगता है कोई गंदा, मतलब गंदी चीज़ हमने देख ली और हमें तो शर्म आने लग जाती है कि हमने इनकी वीडियो को मतलब क्यों क्लिक किया। यकीन करें। बहरहाल जी आपकी हिम्मत है, आप देखते रहें, और आपको मुबारक हो, कुछ मामू मासियाँ फूफियाँ बनने वाले हैं। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।